तो चंपईदा को हटा करके हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कैबिनेट की जो बैठक थी वो खत्म हुई, दूसरे राजनीतिक दलों को छोड़ करके हम लोग के साथ आ रहे हैं। निश्चित तौर पे वो हम लोग के संगठन को मजबूत करें और पार्टी के पास एक ऑथराइज सिंबल भी होगा और उसी सिंबल के आधार पर पार्टी जिन 55-60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी वो सभी लोग सिंगल सिंबल पे पूरे राज्य भर के अंदर विधानसभा का चुनाव। बीजेपी है, जेएमएम है, क्या किस तरह से आप लोग फाइट कीजिएगा, क्या किस तरह से मतलब क्या रणनीति के साथ उतरिएगा? जैसे आप लोकसभा और विधानसभा को किस नज़रिया से आप देखते हैं? मनु जी, आपका ये बहुत महत्वपूर्ण पीजीटी का जो नियुक्ति पत्र था वो आज सरकार को देना था। तय ये हुआ था कि 500 लोगों को वो नियुक्ति पत्र देंगे। ये सरकार के स्तर पर बातें थी। दूसरे दलों से लोग आ रहे हैं, वो सब अगर टिकट की अगर अपेक्षा कर रहे हैं तो कुछ लोगों को हो सकता है कि निराशा हाथ में। जोहार, नमस्कार। और मेरे साथ अभी मौजूद है केंद्र प्रवक्ता विजय सिंह, और ये देख सकते हैं जो कि अभी झारखंड में भी बहुत सारे हलचल चल रहे हैं, जो कि अभी कैबिनेट का भी बैठक हुआ है, आज ही बैठक हुआ है, उनके बारे में थोड़ा अभी चर्चा करने वाले हैं। विधानसभा के बारे में थोड़ा अभी चर्चा करने वाले हैं। क्या कुछ अभी रणनीति बना रहे हैं, अभी जेबीकेएसएस रणनीति क्या कुछ बना रहे हैं, किस तरह से अभी तो लोकसभा अभी चुनाव पार हुआ है और अभी विधानसभा चुनाव आ गया है, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ नहीं, हर कुछ अभी जानकारी लेते हैं। अभी सर से, विजय सर से अभी लेते हैं जानकारी। कल जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं हेमंत सोरेन जी, कल जब वो मुख्यमंत्री से मिले थे और आधे घंटे की मुलाकात के बाद जब वो निकले हैं और इसके बाद जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन जी, उनके 2 दिन का कार्यक्रम रद्द हो गया। तो उनके 2 दिन के कार्यक्रम रद्द होने का जो संकेत है वो हम लोगों ने पकड़ा है। और अभी जब हम बात कर रहे हैं और जो जानकारी आ रही है उसमें कैबिनेट की जो बैठक थी वो खत्म हुई है और हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। एक और दूसरी बात कि जिस ढंग से सत्ता पक्ष के जो मंत्री हैं जेएमएम के, कांग्रेस के, आरजेडी के, उनको बुलाया गया था, विधायक सत्ता पक्ष के बुलाए गए थे मुख्यमंत्री आवास पर। तो 2 मामले हैं, हमको लग रहा है कि एक तो चंपईदा को हटा करके हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं और दूसरा ये है कि जो 2 मंत्री पद अभी खाली है, मौजूदा जो सरकार है उसमें मात्र 10 मंत्री हैं और 2 जो मंत्री, एक तो आलमगीर आलम साहब के जेल जाने के बाद एक जो मंत्री पद खाली हुआ और दूसरा 12वां मंत्री पद सालों से खाली है। तो ये 2 मंत्री बनाने की जो बात है और जो मुख्यमंत्री बदलने का जो चेहरा है, तो इसको लेकर के हम लोग थोड़ा नज़र बनाए हुए हैं। क्या लग रहा है सर, चेंज होने वाला है? क्या लग रहा है फिर से हेमंत सोरेन अभी सीट पे बैठने वाले, मुख्यमंत्री की सीट? बिल्कुल, हम लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वहाँ पे नेतृत्व परिवर्तन होगा। लेकिन एक बात और भी है कि चंपई सोरेन जी के पास पिछली बार परिवहन मंत्रालय था उनके पास। तो क्या वो वापस परिवहन मंत्रालय में जाएंगे या फिर उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना ये इंटरनल मैटर है, बट राजनीतिक दल होने के कारण जेबीकेएसएस और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की पूरी नज़र है रांची में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी घटनाक्रम हो रहा है। और हम लोग को लग रहा है कि शायद राज्य में नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अभी 5 महीना बाद ही चुनाव है। अच्छा, क्या लग रहा है कि किस टाइम ये चुनाव होने वाला, विधानसभा चुनाव कब होने वाला है, किस महीना में होने वाला है? ये अक्टूबर-नवंबर के समय में होना है और हमको लग रहा है कि आचार संहिता भी सितंबर महीना में आ जाना चाहिए। तो नवंबर में कार्यकाल खत्म हो रहा है झारखंड में विधानसभा का, तो उसके पहले चुनाव होना चाहिए। अच्छा सर, जेबीकेएसएस कितना सीटों पे लड़ने वाले हैं चुनाव, मतलब कितना सीटों पे मतलब उतारने वाले हैं? देखिए, हम लोग लगभग 55 से 60 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे और जो हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं टाइगर जयराम महतो, वो भी संकेत दे चुके हैं कि हम लोग 55 से 60 सीटों पर लड़ेंगे। तो जो छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी कोल्हान और संथाल परगना में और साथ ही जो परमाणु प्रमंडल है, इन सभी जगह जो 81 सीट है, 81 सीटों में से लगभग 55 से 60 सीटों में पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। तो क्या किस तरह से अभी काम कर रहे हैं जेबीकेएसएस, किस तरह से क्या कुछ कर रहे हैं अभी? देखिए, चुनाव की तैयारी तो चल रही है, जो कार्यकर्ता है वो फील्ड में लगे हुए हैं। हम लोग बूथ लेवल पे कमेटियां बना रहे हैं। आपको पता है कि जगह जगह जो जिला स्तरीय कमेटी है उसका भी गठन हो रहा है। इस बीच में उम्मीदवारों को लेकर के पार्टी मंथन कर रही है। हालांकि जिस वक्त हम और आप मनोज जी बात कर रहे हैं, अभी किसी भी सीट पर जेबीकेएसएस जेएलकेएम की ओर से कोई भी अधिकृत उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है और लेकिन विचार मंथन चल रहा है। बहुत जल्द हम लोग हो सकता है कि पार्टी पहली सूची जारी करे। ये तो ठीक है, लेकिन जहाँ तक देखा जाए कि ग्रुप में अभी, व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ अभी मतलब बहुत लोग अभी दावेदारी पेश कर रहे हैं कि हम हैं, मतलब गुटबाजी होता है कि जैसे हम विधायक है, ये विधायक है। कहाँ तक ये सही है और कहाँ तक गलत है सर? ये किस नज़र से, मतलब किस नज़रिया से आप देखते हैं? मनु जी, ये केवल जेबीकेएसएस और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में है क्या? ये तो सब पार्टी में होता है।
देखिए, जब तक कोई अधिकृत सूची नहीं आएगा तब तक ये स्थिति बना रहेगा। हम लोग को भी पता है। और देखिए, जो लोग गुटबाजी कर रहे हैं या जो लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग असंवैधानिक काम कर रहे हैं। और लेकिन गुटबाजी का अगर असर अगर किसी पे पड़ेगा, संगठन पे पड़ेगा, अगर अध्यक्ष के छवि पे पड़ेगा, तो फिर तो पार्टी देखेगी उन चीज़ों को। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल के अंदर लोग दावेदारी पेश करते हैं, ये सामान्य प्रक्रिया है। और चुनाव के पहले इस तरह का जो घटनाक्रम है, लोग ग्रुप बनाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, दावेदारी प्रेस के करेंगे, समर्थकों के द्वारा वो समर्थन भी ये करवाएंगे, तो ये नेचुरल फिनोमिना है। हम लोग ये मान कर के चलते हैं, ये सामान्य प्रक्रिया है और सभी दलों में होता है, यहाँ भी हो रहा है। बट इसमें बहुत बड़े पैमाने पर गुटबाजी को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग की नज़र है इस पे। और टाइगर जयराम महतो जब उम्मीदवारों को लेकर संजीदा है, जब उम्मीदवारों की स्क्रूटनी हो रही है, वो लोगों से विचार विमर्श कर रहे हैं, लोग भी उनसे मिल रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, तो ऐसे हालत में ये सामान्य प्रक्रिया है। पार्टी इसको सामान्य रूप से ले रही है। बहुत सारे ऐसे पार्टी हैं जो कि मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े पार्टी जैसे बीजेपी, जेएमएम हो, वो सभी बड़े बड़े पार्टी को छोड़ के जेबीकेएसएस में शामिल हो रहे हैं। क्या मतलब क्या देख रहे हैं जेबीकेएसएस में? ऐसा क्या मतलब कुछ फ्यूचर में क्या देख रहे हैं कि क्या कुछ होने वाला है? देखिए, सबसे पहली बात कि आंदोलन से निकली हुई पार्टी है टाइगर जयराम महतो के आइडियोलॉजी और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के काम करने का जो तरीका है, उससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। और जो लोग दूसरे दलों से छोड़कर आ रहे हैं, ये बात सच है कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं और बहुत सारे लोग संपर्क में हैं और वो निकट भविष्य में पार्टी का दामन थामेंगे। लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो दो है कि एक तो लोग पार्टी की नीतियों से प्रभावित हो रहे हैं। टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में लोगों को भरोसा है, यही कारण है कि लोग अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता बदल रहे हैं। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कोई अवसरवादी लोग ना आए। जो लोग पाला बदल रहे हैं, दूसरे राजनीतिक दलों को छोड़ करके हम लोग के साथ आ रहे हैं, निश्चित तौर पे वो हम लोग के संगठन को मजबूत करेंगे। ग्राउंड लेवल पे भी उनके आने से पार्टी मजबूत होगी। लेकिन जो दूसरे दलों से लोग आ रहे हैं, वो सब अगर टिकट की अगर अपेक्षा कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को हो सकता है कि निराशा हाथ लगे। तो मानसिक रूप से लोगों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। बट जो दूसरे दलों के लोग अगर आ रहे हैं, टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में जिनकी निष्ठा है, हम लोग उनका स्वागत करते हैं। अच्छा, और जैसे अभी एक लेटर पेड अभी जारी किया गया है, मतलब एक 10 मतलब 100% बोला जाए 100%, उसमें से परसेंटेज कुछ दिया गया है, जैसे कौन पहले से है, क्या कितना योग्यता है, किस हिसाब से काम किए हैं, पार्टी में काम किए हैं, क्या उसका पार्टी में योगदान रहा है, क्या नज़रिया, किस तरह से आप मतलब। कल एक चिट्ठी जारी हुई है और केंद्रीय अध्यक्ष के लेटर पैड से जारी किया गया है, तो उसमें आहर्ताएँ दी गई हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया गया है। देखिए, दूसरी पार्टियों में होता क्या कि जो धंधे वाले लोग हैं, जो माफिया टाइप के लोग हैं, उनको जगह मिल जाती है। लेकिन जब जेबीकेएसएस की बात होती है, जेएल कैम्प की बात होती है, टाइगर जयराम महतो की बात होती है, तो हर कोई ये मानते हैं कि ये सैद्धांतिक राजनीति करेंगे, पढ़े लिखे युवाओं का ग्रुप है, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। तो आप उसमें आप उस लिस्ट में देखिए कि आंदोलन में जिनकी सक्रिय भूमिका रही है, उनके लिए भी वहाँ पर परसेंटेज है, 5% है, 15% है। जिन लोगों ने नेतृत्व दिया है, जिन लोगों ने समर्थन दिया है, जिनकी राजनीतिक सूझबूझ है, जो पढ़े लिखे हैं, तो सारी आहर्ताएँ उसमें दी हुई हैं। उनकी लोकप्रियता कैसी है, पार्टी का असेसमेंट कैसा है, तो ये सारे कैटेगरी उसके अंदर बना हुआ है। उनका इंटरव्यू भी होगा, तो बहुत सारा चीज़ है इसके अंदर। जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं वो हो सकता है कि बोर्ड का सामना भी करें, अपनी बातों को रखने का मौका भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें एक नई चीज़ है राज्य के लोगों को, और खास करके जो राज्य के दूसरे जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए भी एक नया प्रयोग है सीखने के लिए। हमको लग रहा है कि जेबीकेएसएस से शुरुआत कर रही है, जेएल कैम्प के द्वारा ये उसको स्टार्ट किया जा रहा है। एक नया इनोवेशन है, पॉजिटिव जेस्चर में जो हमारे कार्यकर्ता हैं उसको लेना चाहिए। मेरे विचार से ये सकारात्मक पहल है। पार्टी भी उसको ये मान करके चलती है कि राजनीति अगर हम लोग कर रहे हैं, अगर नेता हम लोग के पास विलक्षण है और नई दिशा की राजनीति अगर हम लोग झारखंड में देने जा रहे हैं, तो तरीके नए होने चाहिए। उसी का एक अंग है ये, इसको सामान्य रूप से लेना चाहिए। सर, जेएससी और पीजीटी आज नियुक्ति देने वाले थे, जो कि अभी उनको रोका गया है, क्या कहना है इनके बारे में? देखिए, जो खबर आ रही थी उसमें यही था कि जो पीजीटी का जो नियुक्ति पत्र था वो आज सरकार को देना था। तय ये हुआ था कि 500 लोगों को वो नियुक्ति पत्र देंगे। ये सरकार के स्तर पर बातें थी। इस बीच में कल जो हेमंत सोरेन जी की मुलाकात हुई थी मुख्यमंत्री से, तो उसके बाद चीज़ें बदली हैं। वो आज ये कार्यक्रम रुका है, कल का भी कार्यक्रम चंपई सोरेन जी का बतौर मुख्यमंत्री रोका गया है।
और इस बीच जो कैबिनेट का बैठक अभी थोड़ी देर पहले हुआ है उसमें भी नेतृत्व परिवर्तन का सुगबुगाहट है। तो हो सकता है कि इस पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को सरकार नए सिरे से देखे या फिर चीज़ों को अगले आदेश तक के लिए टाले। लेकिन इस पूरे परीक्षा प्रक्रिया को लेकर के और परिणाम को लेकर के छात्रों की एक आपत्ति है। छात्र पेपर लीक से लेकर परीक्षा के प्रोसेस में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। हम लोग भी इस बात को देख रहे थे, जो हमारी छात्र इकाई है झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन, उसके जो कार्यकर्ता हैं, जो सीनियर मेंबर हैं, वो भी इस पे बातचीत कर रहे हैं लगातार। तो हम लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि अगर अधिकांश छात्र जो झारखंड के हैं वो अगर प्रोसेस पे और ट्रांसपेरेंसी पे अगर सवाल उठा रहे हैं तो सरकार को भी चाहिए कि पूरी प्रक्रिया पे पुनः विचार करे। या अगर बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है और प्राइमरी ऑफेंस अगर सरकार को पहली नज़र में लग रहा है कि गड़बड़ी हुई है तो इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपना चाहिए। हम लोग भी व्यापक जांच की मांग करते हैं और हम लोग छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर इस पूरी न्यायिक ये जो परीक्षा की जो प्रक्रिया है, पेपर लीक से लेकर परीक्षा परिणाम तक और अब जो नियुक्ति तक की जो बात आई है, इस पूरे प्रोसेस की सीबीआई जांच की मांग। हाँ सर, देखा जाता है कि जैसे एग्ज़ाम देते हैं, बड़े बड़े एग्ज़ाम देते हैं, वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट घर नहीं आते हैं और पेपर लीक हो जाता है। क्या यही तो सिस्टम बनाया लोगों ने झारखंड में। अगर हम लोग बात करते हैं राजनीतिक अतिक्रमण का, जब हम लोग ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में रिफॉर्म की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो सिस्टम बना हुआ है वो राज्य के हित में नहीं है। तो राज्य में स्थापित सिस्टम में आमूल चूक परिवर्तन की ज़रूरत है। यही कारण है कि हम लोग बात करते हैं सत्ता परिवर्तन की, व्यवस्था परिवर्तन की। सत्ता परिवर्तन का मतलब राजनीतिक पॉलिटिकल सेटअप को चेंज करना और व्यवस्था परिवर्तन का मतलब है ब्यूरोक्रेटिक सेटअप को चेंज करना। तो इन्हीं दो सेटअप को चेंज करने के लिए टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में JLKM JV केसेस का अभियान चल रहा है और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो राजनीतिक संगठन है वो अपने प्रयास में लगी हुई है और आने वाले विधानसभा का चुनाव भी हम लोग उसी बात को ध्यान में रखकर सामना करने जा रहे हैं। सर, क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले टाइगर जयराम महतो को कोई एक जैसे छाप होता है कोई भी, क्या वो मिल सकते हैं सिंबल कोई? देखिए, जो इलेक्शन कमीशन के अंदर जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रक्रिया है वो अंडर प्रोसेस है और ये हफ्ता 10 दिन की और बातें हैं। केंद्रीय अध्यक्ष को अपडेट दिया जा चुका है। जो कमेटी जो लोग लगे हुए हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में उन लोगों ने अपडेट किया है केंद्रीय अध्यक्ष को और अभी एक VC होने वाला है 2 दिन के अंदर और उसके बाद पार्टी का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आएगा और उसके बाद फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे सिंबल अलॉटमेंट को लेकर के। तो हमको लग रहा है कि इसी महीने के अंत तक पार्टी का अपना सर्टिफिकेट भी होगा, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से नामांकन भी होगा और पार्टी के पास एक ऑथराइज सिंबल भी होगा और उसी सिंबल के आधार पर पार्टी जिन 55-60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी वो सभी लोग सिंगल सिंबल पे पूरे राज्य भर के अंदर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। क्या सर टाइगर जयराम महतो खुद सिंबल दिए हैं कि क्या उधर से मतलब कुछ मिलेगा या तो क्या कुछ? पार्टी ने अपनी तरफ से टाइगर जयराम महतो जी के सहमति के बाद जो 3 सुझाव, जो 3 सिंबल क्या मांगा गया था, नहीं वो खुलासा तो हम नहीं कर पाएंगे बट करना भी नहीं चाहिए। और 3 जो सिंबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजा जाना था वो भेजा जा चुका है और उसके बाद जो इंडिपेंडेंट सिंबल जो बचा हुआ है इलेक्शन कमीशन के पास वो भी पार्टी को ऑफर किया जाएगा टाइम पर और उसके बाद जो हम लोग की सहमति होगी, हम लोग का एडवाइस होगा, हम लोग का रिकमेंडेशन होगा, उसी रिक्विजिशन के आधार पर या फिर इलेक्शन कमीशन का जो विशेषाधिकार है उस विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए जो सिंबल अलॉट होगा फिर वो सबको बताया जाएगा, आप लोगों को भी उसकी कॉपी दी जाएगी। अच्छा, JB केसेस जैसे मान लीजिए कि अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है और बड़े बड़े यहाँ पार्टी है, BJP है, JMM है, क्या किस तरह से आप लोग फाइट कीजिएगा? क्या किस तरह से मतलब क्या रणनीति के साथ उतरिएगा? जैसे अब लोकसभा और विधानसभा को किस नज़रिया से आप देखते हैं? मनु जी, आपका ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि पार्टी अभी लोकसभा चुनाव से निकली है और आपको पता है कि लगभग 8.5 लाख से अधिक मत मिले पार्टी को। तो पार्टी का तो हौसला बुलंद है, लेकिन हम लोग को इस बात का भी आभास है कि हम लोग स्थापित राजनीतिक परंपरा को बदलना चाहते हैं। जो यहाँ पे पॉलिटिकल सेटअप है झारखंड के अंदर उसमें परिवर्तन चाहते हैं। इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन, इन दोनों से मुकाबला इतना आसान नहीं है। फिर भी हम लोग ये चाह रहे हैं कि पार्टी अपनी आइडियोलॉजी के बल पे और प्रचंड जन समर्थन के बल पर पार्टी यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन करने में कामयाब रहेगी। लोकसभा में हम लोग क्या कर रहे थे कि चुनाव में केंद्रीय एजेंडा था, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा था, भारतीय जनता पार्टी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, कार्यकर्ताओं की संख्या के लिहाज से उस पार्टी से टक्कर था। तो इन सब चीज़ों से पार पाते हुए अगर हम लोगों ने 8-8.5 लाख वोट अगर लाया है, अगर टाइगर जयराम महतो स्वयं अगर गिरिडीह में अगर लगभग 3.5 लाख वोट उनको मिला और 27.5% वोट अगर शेयरिंग में उनको आया है, तो ये पार्टी के लिए पूंजी है, पार्टी के लिए हौसला बढ़ाने वाला है। और हम लोग जिसको कहते हैं कि गुड गोइंग कंडीशन में है पार्टी पॉलिटिकली, तो हम लोग गुड गोइंग कंडीशन में है और जो
बेहतरीन एक उम्मीद जगी है लोकसभा चुनाव के बाद, तो एक बेहतरीन प्रदर्शन हम लोग विधानसभा चुनाव में करने जा रहे हैं। लेकिन जो धनबल और जिस ढंग की स्ट्रैटेजी लोग लगाते हैं, खास करके एनडीए वाले, तो उनसे मुकाबला करने के लिए पार्टी रणनीति बना रही है। और हम लोग बूथ लेवल पे जो बूथ मैनेजमेंट है उस पर इस बार बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग फोकस करने जा रहे हैं, क्योंकि एक एक विधानसभा में 300 साढ़े 300 बूथों की संख्या है। तो उन पे अपने कार्यकर्ता डेप्यूट हो और जो समर्थक हैं, जो हमारे वोटर्स हैं, उनको बूथों पर ले जाकर उनसे मतदान करवाया जाए। तो इन सब चीज़ों पर पार्टी इस बार ज़्यादा फोकस करेगी। अच्छा सर, लोकसभा में ऐसा क्या मतलब चूक हो गया जो कि नहीं, मतलब टाइगर जयराम था मतलब हासिल नहीं कर पाए जो चाह रहे थे, और विधानसभा में अभी क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि लोकसभा में जहाँ तक चूक का प्रश्न है, तो हम लोग ये मान करके चलते हैं कि नई पार्टी होने के कारण थोड़ी अनुभवहीनता का असर पड़ा है, और चुनाव में जिस ढंग से बूथ मैनेजमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और एक कलेक्टिव अप्रोच जो होना चाहिए था कैंपेनिंग में, वो उसकी कमी दिखी है। तो वो सब हम दूर करेंगे इस बार। और टाइगर जयराम महतो को जिस ढंग से समर्थन मिला गिरिडीह में, ये अभूतपूर्व है। एक निर्दलीय प्रत्याशी संगठन होने के बावजूद बिना रजिस्ट्रेशन के पार्टी लड़ रही थी लोकसभा चुनाव, तो निर्दलीय प्रत्याशी के हैसियत से जो सम्मान हासिल किया है टाइगर जयराम महतो जी ने, गिरिडीह के मतदाताओं ने जो समर्थन दिया, तो पार्टी उनकी आभारी है। और हम लोग उस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोग एक चीज़ मान करके चलते हैं मनोज जी, कि पार्टी ने बेहतरीन शुरुआत की है, और जब कोई चीज़ अच्छा शुरुआत होता है तो उसका परिणाम भी अच्छा होगा। और हम लोग को लग रहा है कि विधानसभा चुनाव के अंदर जब हम लोग जाएंगे, तो चुनाव परिणाम जब आएगा, तो हम लोग को पूरा उम्मीद है कि टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में झारखंड में सरकार बनेगी। या अगर हम लोग चूक गए तो कम से कम राज्य की राजनीतिक स्थिति तो हम लोग वो करेंगे कि हम लोगों के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। तो कम से कम ये स्थिति तो इस बार विधानसभा चुनाव झारखंड के अंदर होने जा रहा है। क्या सर, अभी ये सुनने में आ रहा है कि बड़े बड़े पार्टी हैं जो अभी टाइगर जयराम महतो से अभी मतलब कहीं ना कहीं डरने लगे हैं, जो अभी जिस तरह से अभी वोट लाए हैं बिना कुछ मतलब एक ना पैसा वैसा कुछ ना दे के, फिर भी इतना वोट लाए हैं, और कहीं ना कहीं अभी विधानसभा चुनाव आए हैं, कुछ ना कुछ डर रहे हैं पार्टी? बिल्कुल, तो पार्टियों को डर है। और टाइगर जब सार्वजनिक मंचों पर ये कहते हैं कि एनडीए अलायंस हो या इंडिया अलायंस हो, लोग संपर्क करते हैं, और उनको उस वक्त लोकसभा में भी ऑफर कर रहे थे सीट को लेकर के, तो पार्टियां घबराई हुई हैं। और देखिए, इंडिया अलायंस की बात हो या एनडीए की बात हो, दोनों को एक डर तो है कि हम लोगों की पार्टी उस निर्णायक राजनीतिक क्षमता को हासिल करने में कामयाब रही है, जिससे हम लोग उन लोगों के अंदर हारने का डर पैदा कर चुके हैं कि जेबी केसेस जेएलकेएम के उम्मीदवारों के कारण एनडीए और इंडिया अलायंस के कौन सा उम्मीदवार किस सीट पे हार जाएगा, वो अभी कैलकुलेशन और चिंतन मंथन में लगे हुए हैं। तो कम से कम राजनीतिक हलकों में ये भय तो व्याप्त हो गया है झारखंड में। सर, ये जो विधानसभा चुनाव है, जो सीट मतलब देने वाले हैं, किन्हीं विधायक को सीट देने वाले हैं जहाँ से, तो कब तक ये अनाउंसमेंट किया जाएगा? चुनाव से कितना मंथ पहले अनाउंसमेंट किया जाएगा, क्या कुछ? देखिए मनोज जी, जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं, उस वक्त किसी भी सीट पर पार्टी ने किसी भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। अभी नहीं किया, मतलब कब तक ये मैं उन्हीं बातों पर आ रहा हूँ, और अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। हाँ, कुछ एक उम्मीदवार ऐसे हैं जिनको केंद्रीय लेवल पर, अध्यक्ष के लेवल पर जरूर संकेत दिए गए हैं, और उनसे कहा गया है कि काम को आगे बढ़ाइए, और लोग अपने अपने फील्ड में काम की शुरुआत भी करने जा रहे हैं। और बहुत जल्द, मैंने कहा कि हफ्ता 10 दिन के अंदर पार्टी की पहली सूची आने की संभावना है। तो आप लोग देख लिए अभी सर से, अभी बहुत सारे अभी आप लोग देख लिए सर से, अभी बहुत सारे बातें की हैं अभी, और अभी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं क्या कुछ अभी जेबी केसेस में हलचल होने वाला है, और क्या कुछ आगे कुछ रणनीति के साथ अभी जेबी केसेस आगे मतलब विधानसभा के लिए तैयारी करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं किसी दूसरा वीडियो में। चलिए, जोहार, नमस्कार। और आपके दर्शकों को भी मनोज जी मेरा जोहार। और आपके माध्यम से अंत में मैं इतना कहना जरूर चाहूँगा कि राज्य राजनीतिक परिवर्तन की ओर अग्रसर है। राज्य के जो पत्रकार हैं, राज्य के जो प्रबुद्ध मतदाता हैं, वो सभी राज्य के परिवर्तन में, राज्य के व्यवस्था परिवर्तन में टाइगर जयराम महतो का समर्थन करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।